मैं आशुतोष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, घर पर रहें। आज का वेबिनार मैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी के कहे कुछ लाइनों को दोहरा कर करना चाहता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी ने कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, जिसमें सभी को ग्लोबली रूप से शामिल होना चाहिए। जिसने भी इस बिजनेस को सुना है, खुले दिल से समझा है, सच्ची में उनकी जिंदगी बदली है। तो ये वेबिनार आपको एक अपॉर्चुनिटी के लिए है। लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे ग्रेट लीडर को सुनने का मौका मिल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खुद की IT कंपनी रन करते हैं। उनके साथ ही भारत के हजारों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदली है। उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है, जिसमें हर इंसान अपने सपनों को कैसे पूरा करे उसमें मदद करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, आप सभी की तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर नरवीर भैया सर को। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम सर, आशुतोष जी। वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और मैं एक बार तालियां बजाना चाहूंगा हमारे यंग चैंपियन मिस्टर आशुतोष अग्रवाल जी के लिए। बहुत जबरदस्त लीडर हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो थैंक यू मैं सर। जबरदस्त तालियां चाहूंगा एक बार आशुतोष जी के लिए। आप सभी बहुत जबरदस्त क्लैपिंग करें और अपने अपने वीडियो ऑन करें। मैं चाहूंगा फ्रेंड्स अपने अपने वीडियो ऑन करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं क्या मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सभी जैसे हैं फ्रंट में आए, क्योंकि यदि आप लेट के इस मीटिंग को लेंगे तो हमारी मेहनत का हमें आपको जो दे समझाना सिखाना चाहते हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं आप सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन करके आज बड़े ध्यान से इस जो नेक्स्ट मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले 40 मिनट आपकी जिंदगी के वो 40 मिनट होंगे जिसमें शायद आपको किसी ने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसी चीजों के बारे में सिखाया होगा। तो बड़े ध्यान से सुनिए, आने वाले 40 मिनट को हम शुरुआत करते हैं। मैं बताऊंगा अपने बारे में, मैं बताऊंगा हमारे क्या ड्रीम्स हैं, मैं बताऊंगा आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, मैं मदद करूंगा आप सब लोगों की। यदि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना, अपने लाइफ में मान सम्मान, अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना, अपनी जिंदगी को एक अलग पड़ाव पे लेके जाना और एक खुशनुमा जिंदगी, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यदि आप चाहते हैं, पैसों के अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं लाइफ में अचीव करने के लिए। यदि आप चाहते हैं वो सब चीजें अचीव करना चाहते हैं, तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपके सामने बताएंगे जिसको सुन के आपकी जिंदगी में 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा। उसके लिए मुझे आपका एक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है। आप आने वाले आधे घंटे 40 मिनट के लिए एक्टिव रहिए, अपने अपने वीडियो ऑन करिए और बड़े ध्यान से सुनिए। शायद ये चीज आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। क्या मुझे सभी की आवाज, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे बहुत सारे लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, वीडियो जो ऑफ है। क्यों डर लग रहा है अपनी शक्ल से? क्यों क्यों डर लग रहा है अपने आप को दूसरे लोगों को दिखाने में? ऐसा क्या है? मुझे पता है आप सभी लोग बहुत खूबसूरत हैं आप, लेकिन वो जो डर है आपके अंदर, उसी को निकालने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं, कि आप भी इस दुनिया के सामने खुल के कह सको कि हाँ, हमारी भी एक पर्सनैलिटी है, हमारा भी एक स्टैंड है, हमारी भी एक शख्सियत है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत छोटी सी जिंदगी मिली है भगवान ने हमें, ये बहुत बहुत लाखों सालों के बाद इंसानी जीवन दिया है। यदि इसमें भी हम अपने आप को कैद करके रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने जिंदगी का जो असली मकसद है
उसे अचीव कर पाएंगे। तो आप सभी लोग का स्वागत करूंगा मैं इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। और बहुत जबरदस्त आप लग रहे हैं आज, और जो एनर्जी लेवल है मैं एक बार चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड टुडे? आप सभी क्या खुश हैं, क्या एक्साइटेड हैं आज इस मीटिंग को लेने के लिए? आप कमेंट में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के लिए। तो मैं ज्यादा डिले ना करते हुए फटाफट अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी मीटिंग स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, और किस तरीके से आप हमारे साथ आके अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। ओके, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? एक वो लोग जो सपना देखते हैं और एक वो लोग जो बड़ा सपना देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंट है। एक वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं और एक वो लोग जो उन बड़े सपने को पूरा करते हैं, डिफरेंट है। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और अगर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, डिफरेंट। अगर आप इस टाइम पर वो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सपनों से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका ड्रीम नहीं, सिर्फ एक विश है। और इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई विश नहीं है। 80% से ज्यादा लोगों की जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं होते, कोई गोल्स नहीं होते, और सिर्फ यही कारण है कि सिर्फ 8% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और सिर्फ 1% लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपके जीवन की हर वो सिचुएशन, हर वो परिस्थिति जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। बस जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है वो निकल जाता है, और जो इंसान नहीं देख पाता वो वहीं अटक जाता है। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ। आंखें खोलो, देखो इस दुनिया को किस किस लेवल के लोग हैं, किस लेवल की उनकी सोच है, किस लेवल के उनके सपने हैं, क्या क्या करने को तैयार है वो उन सपनों के लिए। कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, जो अपने सपनों पर काम नहीं कर पाता, उसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक तो है फेल होने का डर, और दूसरा है अपनी खुद की सेल्फ ईगो, ईगो। लेकिन एक बात तो पहले से ही तय है कि कोई भी इंसान बिना फेल हुए तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो फिर फेल होने का डर क्यों? एक इंसान है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, जो कि 4th में 2 बार फेल, 8th क्लास में 3 बार फेल, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल, 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्टेड। KFC के जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पर 24 में से 23 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस एक इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, वहां पर 5 में से 4 इंसान को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उससे सिलेक्ट नहीं किया जाता। वे फिर से जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और उस टाइम पर उनका फ्रेंड जिसके उनसे भी कम मार्क्स होते हैं वो उनके साथ में होता है। उनके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में फेल्योर के अलावा कुछ है ही नहीं। अपनी लाइफ में फेल फेल फेल, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इतनी बार फेल, लेकिन उसके बावजूद भी रुके नहीं। और आज हम उस इंसान को जानते हैं, चाइना के सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के नाम से। जब भी इतना फेल होने के बावजूद भी चाइना के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कभी इतने फेलियर आए होंगे या फिर आने वाले होंगे। अगर आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेल होने से लर्निंग और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक्सपीरियंस और लर्निंग से सक्सेस मिलती है। तो ये इशारा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये था पहला कारण, फेल होने का डर। और दूसरा कारण है अपनी सेल्फ ईगो। एक रिसर्च शो करती है कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अपनी ईगो के कारण अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अगर आपको छोटे से छोटे लेवल का काम करना पड़ रहा है, करो। याद रखना, बचपन में मोदी जी ने चाय बेची थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बचपन में जूते सिले थे, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, और यह है एप्पल, गूगल, अमेज़न, हार्ले और डिज्नी के गैराज, जहां से इन सब कंपनी की शुरुआत हुई थी। और आज ये कंपनियां कुछ ऐसी दिखती है। अपनी सोच को सबसे बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से छोटे लेवल से करो। याद रखना, शुरुआत में किस किस लेवल के काम करने पड़ते हैं। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता। शुरुआती जंग हमेशा टफ होती है और बहुत ज्यादा संघर्ष में होती है, और इसमें अकेले लड़ना पड़ता है। लेकिन इस मुश्किल जंग से जीत कर ही हर महान इंसान महान बनता है। भगवत गीता में लिखा गया है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, लेकिन जब करियर की बात आती है तो ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी वेलकम यू टू ऑल ऑफ यू इन ड्रीमर्स क्लब। स्वागत है आपका ड्रीमर्स क्लब में। और आज हम बताएंगे, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा,
अपने सेल फोन को प्लीज साइलेंट मोड पे रख लीजिए आने वाले 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये 30 मिनट आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। कीप काम एंड ओपन योर माइंड। अपने दिमाग को, अपने माइंड को पूरी तरीके से ओपन रखिए। किसी ने कहा था कि एक खुला दिमाग, एक दिमाग पैरासूट की तरह होता है, यदि आपने उसे खुला नहीं रखा तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, कोई चीजें, कोई मतलब नहीं रहता आने वाले इस टाइम मीटिंग के लिए। तो ये आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से ओपन रखिए, ताकि जो नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें आपके सामने बताई जाएं तो आप उनको, आपका माइंड उनको रिसीव कर सके, उनको ग्रहण कर सके। तो उससे पहले, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि हु वी आर। ड्रीमर्स क्लब क्या है? ड्रीमर्स क्लब एक ग्रुप है ऐसे लोगों का, एक कम्युनिटी है जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़े हैं, जो लाखों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग पूरे देश भर से जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस चाहते हैं। विजन क्या है ड्रीमर्स क्लब का? ड्रीमर्स क्लब का विजन है एक साथ अपने सपनों को अचीव करना। किस चीज के लिए हम टारगेटेड हैं? हमारा मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम। आने वाले 1 साल के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की अर्निंग की प्लानिंग हम करते हैं, और आने वाले 5 साल में मोर देन 3 करोड़ की प्लानिंग हम करवाते हैं ड्रीमर्स क्लब में, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा, कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। मेरा नाम है नरवीर दहिया। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे नारनौल से मैं बिलोंग करता हूं। आप सभी ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। बात करें तो अपने परिवार के एक साधारण छोटे से किसान परिवार से मैं आता हूं। एक ऐसे खेती किसानी करने वाले परिवार से मैं आता हूं, जहां पे मैंने बचपन से देखा है कि खाने को अनाज बहुत होता था, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते थे खर्च करने को। खाने को बहुत सारी चीजें होती थी, दूध दही बहुत होता था, लेकिन पहनने को कपड़े नहीं होते थे, क्योंकि कपड़े अनाज और दूध दही से नहीं मिलते, वो मिलते हैं पैसों से। कुछ ऐसी ही चीजें, ऐसी ही लाइफस्टाइल हम देखते थे कि हमें हर चीज के लिए वही चीजें, वही जिंदगी हमें कॉम्प्रोमाइज करते थे। जो हमारे पास, जो संसाधन हमारे पास हैं, हम नहीं कर सकते थे नई चीजों पे खर्चा। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जो मिडिल क्लास परिवार है, खेती करते थे, ज्यादा कुछ इनकम नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। ऐसी अभावों की जिंदगी मैंने जी है। मैंने देखा है कि मेरे अंदर ऐसी कभी कभी लगता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। मैं बहुत ज्यादा ड्रीमर्स रहा हूं स्टार्टिंग से ही। मुझे लगता था कि लाइफ में यदि बड़ा बनना है तो पैसे को अपनाना पड़ेगा, पैसे कमाना सीखना पड़ेगा। और मेरे अंदर एक ऐसी आग लग चुकी थी पैसों को लेके कि यदि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो एक समय आएगा कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे पास पैसे ही पैसे रहेंगे। और उस चीज के लिए मैंने सीखना स्टार्ट किया। और सीखते सीखते जब कॉलेज की पढ़ाई की, स्कूल खत्म किया, कॉलेज खत्म किया, तो मुझे याद है दिन में 1 टाइम का भोजन में खाना हमें मिलता था, क्योंकि 2 टाइम का कर लेंगे तो रहने को किराया नहीं मिलेगा। बाहर इतने ही पैसे घर से मिलते थे कि यदि हम अपने कॉलेज लाइफ में उस पैसे को कहीं और खर्च कर देंगे तो खाने लायक पैसे भी नहीं बचेंगे। इन्हीं सब चीजों से अंदर एक आग लगी थी कि यार करना है तो ऐसा कुछ करना है कि कभी भी अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। मुझे भी शौक था अच्छी जगह घूमने का, लाइफस्टाइल का, पर चीजें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पिताजी, फादर एक ही चीज कहते थे हमारे बापू, जो कुछ करना है अपने पैसों पे करना। यदि जिंदगी में बहुत कुछ बड़े अचीवमेंट्स करने, सपने पूरे करने हैं, तो अपने पैसों से करना। मुझे याद है 8th क्लास में जब मैंने एक बार बोला था कि पापा घड़ी चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए। बोल बेटा मेरे पास तो इतना ही है, जो यदि कुछ भी चाहिए तो अपने पैसों से लेके आ। वो चीजें, वो टाइम मुझे याद है जब चीजें कितनी, लाइफस्टाइल कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, और उस वहां से जन्म हुआ था कि अब वो सपने पूरे करने हैं जो जिसका शायद ही मैं सपना नहीं देख रहा। कॉलेज पास होते होते
आईटी खुद की 23 साल की उम्र में खुद की आईटी कंपनी बनाई और टेक्नोलॉजी फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और मैं कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि पहले 3 साल में मेरा 3 करोड़ का प्रॉफिट था। फर्स्ट 3 ईयर में 3 करोड़ का प्रॉफिट था। मुझे आग लग रही थी कि अपने पिताजी के पास जाके उनको उनके खर्च किए एक-एक पैसे से दुगना पैसा वापस करना था। मुझे आग लग रही थी कि मुझे अपने लिए भी करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। और वो ड्रीम्स ऐसे थे जिनको लेके मैं पूरा कर नहीं कर पा रहा था किसी टाइम पे। और फिर मैंने जब इस इंडस्ट्री को समझा, जब पावर समझा, डिजिटली टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं बिना पैसे लगाए, उस चीज को जब मैंने समझा तो मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। और ड्रीमर्स क्लब वही क्लब है जहां पे मेरे जैसे बहुत सारे ड्रीमर्स एक साथ आते हैं, जिनको हम सिखाते हैं कि आप राइट स्किल सेट और माइंड सेट के साथ एक एंटरप्रेन्योर लाइफ कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी यंग एज में। राइट स्किल सेट एंड माइंड सेट, आपको किसी बिजनेस को करने के लिए सही गुण और सही दशा का होना बहुत जरूरी है। दशा और दिशा आपकी जब सही रहेगी तो हर बिजनेस में आप कामयाब रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में हमने बदलाव किया है और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम लेने में हेल्प की है। और किसी ने ये बहुत अच्छी बात बोली है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू शो योर ड्रीम्स टू समवन एल्स। आपको बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए अपने सपनों को किसी दूसरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के अंदर डर होता है कि हमारे सपने हम क्यों बताएं, हम बताएंगे और पूरे नहीं हुए तो लोग हम पे मजाक करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो शेयर इट। क्या है सपने आपके लाइफ में, किस तरीके के? बहुत सारे लोगों के अलग अलग सपने हो सकते हैं। किसी का सपना है अच्छा पैसा हो, किसी का सपना है अच्छी गाड़ी हो, किसी का सपना है अच्छा घर हो, किसी का सपना है मैं हेल्दी रहूं, एक अच्छी लाइफस्टाइल स्पेंड करूं, किसी का सपना है घूमने फिरने का, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, किसी को लाइफस्टाइल चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आपके सपने क्या हैं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए आपके सपने क्या हैं। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैसा, गाड़ी, घर, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रीडम? आप अपने परिवार को वो समय दे सकें जहां आपको पैसों की ना सोचनी पड़े। आपके लिए इंपॉर्टेंट है दुनिया का अनुभव लेना, दुनिया देखना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेस्पेक्ट, मान सम्मान, जहां लाखों लोग आपको एक सेलिब्रिटी की तरह इज्जत करें, सेलिब्रिटी की तरह जाने। या आपका सपना है लाइफस्टाइल? आप कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि हर सपना अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है तो आप इन सब सपनों को पूरा कर सकते हो और इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। यदि मैं पैसों के पीछे पागल हूं तो उसके लिए मैं मेहनत भी करने को तैयार हूं और मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी मेहनत से, और वो चीज आएगी। सही दिशा और सही दशा से यदि आप काम करेंगे तो आपके हर सपने पूरे होंगे। तो डिसाइड करिए कि कौन सा सपना है आपका। अब बात आती है, क्या आपके सपने पूरे हो रहे हैं? आज की मैं बात करूं इस लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में, जहां हर इंसान, हर बिजनेस बंद पड़ा है, सभी बिजनेस ओनर, सभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या नौकरी पेशा लोग घरों में बैठे हैं, वहां पे क्या वो सपनों की बात कर सकते हैं? आज हो क्या रहा है कि आपके सपने तो इतने बड़े हैं, लेकिन इनकम की मैं बात करूं तो बहुत कम है उन सपनों की बजाय। हम लोग क्या करते हैं, बहुत पुराना डायलॉग है, जितने जितने जितनी बड़ी चद्दर उतने बड़े पैर। लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि हम क्यों ना जितने बड़े हमारे सपने हो उतनी बड़ी चद्दर हम लेते हैं। इंस्टेड ऑफ लॉरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आप अपने पैसे, आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने सपने मत डिसाइड करिए। आपके सपने क्या हैं उसके हिसाब से अपनी इनकम डिसाइड करिए। आपके सपने जरूर पूरे होंगे माय डियर फ्रेंड। यदि आपको आज 1 करोड़ का घर चाहिए तो शुरुआत कीजिए। मैं कह रहा हूं आपको 1 या 2 साल में आप अपने 1 करोड़ के घर में रहेंगे। यदि आपका सपना है इस दुनिया को घूमने का तो शुरुआत कीजिए, पैसे अपने आप आएंगे। आपका सपना इंपॉर्टेंट है और उस सपने के लिए आप कितना दिल से उसके पीछे पागल है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, मैं बात करता हूं आज के कॉस्ट ऑफ लिविंग की। आज जो करंट सिनारियो है उस पर मैं बात करना हूं, सपने कैसे पूरे होंगे।
हमसे हमारा घर खर्च नहीं चल रहा तो सपनों की बात कहां करें। आज मैं बात करूं 1960 में 100 रुपए एक घर खर्च होता था। एक घर को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होती थी। 20 साल बढ़े, 1000 रुपए की जरूरत होने लगी, 2000 आया, आज 10,000 की जरूरत थी, 2020 आया, आज 1,00,000 रुपए की जरूरत है, और 2040 में आपके घर को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। और उसमें वो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा, वो आपकी जरूरत है। उसके अंदर आपके खर्चे, रेंट हो सकता है, बिल, फूड हो सकता है, मोबाइल, घर में 4-4, 5-5 मोबाइल है, उनका खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, डेली नीड्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिकल, डिश टीवी, इंश्योरेंस, ट्रेवल, मैरिज, बैंक लोन, बर्थडे पार्टी, पता नहीं कितने तरीके के कितने तरीके के आपके घर खर्च हैं। और ये 2040 आते आते आपको महीने का 10 लाख रुपए मिनिमम आपको इनकम होनी चाहिए, यदि आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए? क्या आपने एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट किया है? क्या आज जो आप काम कर रहे हैं उससे 2040 तक 10 लाख रुपए महीना आ सकते हैं? इफ नो, देन माय डियर फ्रेंड्स, आपको सोचने की जरूरत है। हमें अपना रास्ता बदलने की जरूरत है, उस मिशन पे काम करने की जरूरत है जहां से हम 10 लाख रुपए महीना 2040 तक ला सकते हैं। कैसे होगा, कैसे होते हैं काम, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस दुनिया के जो फेमस 4 तरीके के काम है, उन्हीं से आदमी, कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, वो इन्हीं 4 तरीकों से पैसा कमाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के इंटरनेशनल फेमस ऑथर हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। फर्स्ट होता है एम्प्लॉय, सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय क्या करता है, अपने समय को बेचता है, अपने समय को रखता है, 8 से 10 घंटे की नौकरी करता है और उस नौकरी के बदले में कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी लेता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, एक दुकानदार, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सीए अपनी दुकान खोलता है, अपनी सुबह से शाम तक अपनी दुकान चलाते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसकी इनकम होती है। थर्ड होता है बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो एक टीम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। और फोर्थ होता है इन्वेस्टर। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा दुर्भाग्य इतना है कि 95% जनसंख्या एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में काम करती है, एक्टिव इनकम पे काम करती है, और उनके पास मात्र 5% पैसा है दुनिया का। जबकि जब बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो 95% पैसा मात्र कुछ 5% लोगों के पास है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे एक बिजनेसमैन कैसी लाइफस्टाइल जीता है, किस तरीके से वो उन्हीं चीजों से एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको समझने की जरूरत है कि ये डिफरेंस क्यों है, क्या सोच है। इंसान वही है, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही हर चीज, वही 2 आंखें, वही 2 कान, सब चीज वही। लेकिन ये है माइंडसेट का ये है नजरिए का फर्क। और उस नजरिए को हम आपके सामने बताएंगे कि किस तरीके से एक जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आदमी सोचता है। मान लो आपके पास दुकान है, आप कहीं जॉब करते हो, तो एक दुकानदार क्या सोचता है, आपके पास फोन बेचने की दुकान है, आपके पास मोबाइल शॉप है, तो आप, और एक मोबाइल पे आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, तो आप सोचेंगे कि मैं 30 मोबाइल महीने में बेच दूं और एक मोबाइल पे मुझे 1000 रुपए बचता है, तो 30 दिनों में 30,000 रुपए कमा लूंगा, वाह वाह मजे आ जाएंगे मुझे। तो यदि मैंने 2 मोबाइल पर डे बेच दिए तो मैं 60,000 रुपए कमा लूंगा, वाह वाह मजे आ जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सोच 95% जनसंख्या की है, और इनके पास मात्र 5% पैसा है दुनिया का। हम में से बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होगी कि मैं वो काम करूं, बहुत मेहनत से करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं 5 मोबाइल बेचूंगा और 1 लाख रुपए का 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपना समय का हर वो घंटा, हम 24 घंटे उस चीज के लिए मेहनत करते हैं जहां से इनकम बहुत कम आती है। जबकि दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जो कि सोचते हैं अलग तरीके से। वो सोचते हैं टीम पे, वो बात करते हैं एक टीम बनाएंगे, एक सिस्टम क्रिएट करेंगे। और बिजनेसमैन कहता है कि मैं 30 लोगों की एक टीम बनाऊंगा, हर आदमी एक एक मोबाइल एक दिन में बेचेगा, 30 दिन में 30 मोबाइल बिकते हैं, मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं 800 रुपए उस इंसान को दूंगा जो एक मोबाइल बेचेगा, मुझे मात्र 200 रुपए चाहिए।
जब वो एक आदमी से 200 रुपए लेता है तो उसने टीम बनाई 30 लोगों की। 30 लोग जब एक एक मोबाइल बेचते हैं तो उससे 6,000 का उसके पर डे 30 मोबाइल बिकते हैं और उसे 6,000 का प्रॉफिट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 6,000 पर डे जब एक महीने में कन्वर्ट होते हैं तो आपका प्रॉफिट बन जाता है 1,80,000 का। और यही वो कैलकुलेशन है जिनसे वो आदमी बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है। काम बराबर, काम पहले भी उतना ही हुआ था, काम अभी भी उतना ही हुआ है, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया। एक ने टीम बनाने पे काम किया, एक ने खुद अपने आप को रगड़ा। और प्रॉफिट आप देख पा रहे होगे कि जिसने नेटवर्क बनाया 30 लोगों का, जिसने टीम बनाई 30 लोगों की, उसके पास इतना ज्यादा प्रॉफिट है। यदि वो 60 लोगों की टीम बना लेता है, उसके पास 3,60,000 की पैसिव इनकम है। अब वो 60 लोग उसकी टीम में जिंदगी भर उसके लिए काम करेंगे और वो पैसा उसके लिए आता रहेगा। मात्र 5% लोग ऐसा काम करते हैं दुनिया में। और दुर्भाग्य है हमारा कि सारा पैसा उन 5% लोगों के पास रहता है। 95% पैसा दुनिया का उन लोगों के पास है। और ये पावर है नेटवर्क की। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का आपने नाम सुना होगा जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं बात करूंगा मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक ने क्या किया? आप लोगों को जोड़ा, नेटवर्क बनाया, टीम बनाई, चेन बनाई लोगों की। आज पूरी दुनिया में करोड़ों खरबों लोगों की फेसबुक ने चैन बना दी। आपको क्या मिलता है फेसबुक से? कुछ नहीं मिलता, और वो इंसान अमीर बन रहा है आपके नेटवर्क को यूज करके, आपके थ्रू। आपके रिश्तेदारों को आपके थ्रू पता ही नहीं चला कब आपके मोबाइल नंबर यूज करके आपके रिश्तेदारों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता गया, मैसेज भेजता गया, और किस तरीके से उसने पूरे नेटवर्क में पूरे दुनिया को एक टीम में कन्वर्ट कर दिया, नेटवर्क बना दिया। और फेसबुक आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका। मैकडोनल्ड्स, कभी पिज्जा बर्गर खाया हो तो मैकडी में आपको पता है, मैकडोनल्ड्स एक रेस्टोरेंट की चेन है। ये चेन बनाते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं पूरी दुनिया में, जहां भी इनको मौका मिले ये उसका एक और अपना फ्रेंचाइजी ओपन कर देते हैं। जियो, आज करोड़ों करोड़ों कस्टमरों का नेटवर्क है जियो। क्या रिलायंस के मुकेश अंबानी, जियो के मुकेश अंबानी आपके पास आए थे आपको जियो में जोड़ने के लिए? नहीं, उन्होंने शुरुआत की थी और उसके थ्रू आप ऑटोमेटिक इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। और देखते ही देखते आज जियो करोड़ों लोगों से महीने का 150 से 200 रुपए इनकम कमा रहा है, और ये पैसिव इनकम रहेगी। मैं बात करूं पेटीएम की, रजिस्ट्रेशन किया, आपको आपका रजिस्ट्रेशन किया और धीरे धीरे पूरे देश के लोगों को एक नेटवर्क में, एक टीम में, एक चेन में बांध दिया, और आपको पता ही नहीं चला कब उसने आपसे वो काम करवाया जो उसके लोगों को बढ़ाने में। रेफरल, आपने नाम सुना होगा, पेटीएम ने एक रेफरल प्रोग्राम चलाया था। आपने उसके मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया और आपने काम किया उसके नेटवर्क को बड़ा करने के लिए। और हमें और आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बिग बाजार, टाटा स्काई, अमेजोन, ये सब वो नाम है जिन्होंने आपको एक नेटवर्क का हिस्सा बनाया। और हम कितना कमा रहे हैं आज इन सब ब्रांड से, लेकिन वो हमारे टीम को, हमारे नेटवर्क को, हमारे चेन को, हमारी फैमिली को यूज करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक बहुत फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा था कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होगा। यानी आपके पास कितने लोगों की टीम है ये डिसाइड करेगा कि आप कितने अमीर आदमी हो दुनिया के। मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से आज हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास आज ऑप्शंस हैं। इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में ऑप्शंस तो वैसे बंद हो गए हैं, जॉब्स है नहीं मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो रहे हैं। और रही सही है, ट्रेडिशनल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम में से बहुत सारे लोग नहीं स्टार्ट कर पाते। वो है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एफर्ट्स और रिस्क है, कंपटीशन है। आज मैं बात करूं, यदि आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई फैक्ट्री है, और आपकी फैक्ट्री के बगल में कल एक और फैक्ट्री खड़ी हो जाती है, आपका बिजनेस खत्म। ये वो कुछ चैलेंज हैं जहां से आप अपने आप को
आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप चाह के भी अपने सपनों को बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े ड्रीम्स के लिए यदि आप ट्रेडिशनली काम कर रहे हो तो आपको पैसे लगाने की जरूरत है, आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी यदि लॉकडाउन जैसी, कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो सब कुछ बंद। आज शटर लग चुके हैं, हर पूरे मार्केट बंद है, सब चीजों के सब चीजें बंद है, सभी बिजनेस ठप पड़े हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा बिजनेस है जो आज भी बहुत स्पीड से चल रहा है, और वो है आपका नेटवर्क बिजनेस। आप नेटवर्क बना सकते हैं, आप अपने घर में रह के अपने लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं, और इस नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये बिजनेस खूबसूरत है, इसीलिए खूबसूरत है कि इसमें आपकी एज नहीं पूछी जाएगी, आप कितने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो या 12th पास हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये नहीं पूछा जाएगा। ये बिजनेस, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस आपसे आपका कास्ट पूछता नहीं है, कलर नहीं पूछता, आपसे कोई पैसा नहीं लेता। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप यदि एक हाउसवाइफ है, आप यदि स्टूडेंट है, आप यदि एक बिजनेस ओनर है, कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। और सबसे अच्छी चीज है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस अपने ड्रीम्स के बारे में पूछता है कि क्या आपके सपने हैं कुछ बड़ा अलग करने का। यदि वो है तो या आप नेटवर्किंग का बिजनेस कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दुनिया के महान लोगों ने क्या बोला है, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हो आपके दिमाग में आता है ओ चैन बनाने वाला कॉन्सेप्ट, ओ ये तो जोड़ने जुड़ाने वाला है, ये तो वो है किसी ने दो को जोड़ा, दो ने चार को जोड़ा, ये बिजनेस तो हमारे खानदान में कोई नहीं करता, ये बिजनेस तो हमारे बस की बात नहीं होती, ऐसे काम तो हमसे नहीं होते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं इसी बिजनेस की पावर है। आज दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हैं, जितने भी फेमस आदमी हैं, उन्होंने इस बिजनेस को दुनिया का बेस्ट बिजनेस बताया है। बात करें तो बिल गेट्स के, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की, उन्होंने कहा है यदि मुझे जिंदगी में दोबारा चांस मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा। और ये कौन बोल रहा है, जो आज पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स है वो उनके बनाए हुए कंपनी से चलते हैं, विंडोज से। माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, उसने ये चीज बोली है। बात करते हैं भारत सरकार के नीति आयोग के डायरेक्टर सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत, आईएएस ऑफिसर हैं मोदी गवर्नमेंट में, भारत सरकार में एक बड़े अफसर हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिकल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। यानी भारत की यदि उन्नति में कोई बिजनेस मदद कर रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति के राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि ये दुनिया का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेटेड, सबसे रेस्पेक्टेड बिजनेस है, सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है इस दुनिया का, जिसने अपने आप को टाइम के साथ प्रूव किया है। आज नेटवर्किंग बिजनेस 100 साल से ज्यादा पुराना है। ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। मैं आपके सामने एक शेयर करूंगा एक ऐसा वीडियो जिसमें दुनिया के मोस्ट फेमस यूट्यूब सेंसेशनल बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कुछ चीजें बोलते हैं। यदि आपको इस बिजनेस को सीखना है, समझना है, तो उन लोगों की सुनिए जो इस बिजनेस में या अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ होता क्या है, हम सुन लेते हैं अपने परिवार में किसी की जिसने कभी 10,000 रुपए नहीं कमाए, हम सुन लेते हैं अपने अपने परिवार में उसकी जिसने कभी नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया, जिसने कभी इसकी ट्रेनिंग्स नहीं ली, इसको समझा नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यदि सीखना है तो आप वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है। वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है।
दुनिया को बिजनेस का ज्ञान देने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद कह रहे हैं कि मेरी भी यदि संतान होगी तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर भेजूंगा, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां से आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। फायदा हो ना हो, आपको नुकसान नहीं होता। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके अंदर हर वो गुण रहता है, लोगों से बात करने का, लोगों को डील करने का, स्टेज परफॉर्म करने का, लाखों करोड़ों लोगों के सामने अपनी आवाज उठाने का। आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे इंसान बन जाते हैं इस इंडस्ट्री में आके। आपने यदि 2 साल 3 साल यहाँ पे दिए तो आपके अंदर कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज आ सकता है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है। और मैं बताना चाहूंगा आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको आप अपने लॉकडाउन में भी अपनी घर की जरूरतों के साथ पूरा कर सकते हैं। जिस बिजनेस पे कभी भी लॉकडाउन हो, रिसेशन हो, कोरोना हो, किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ा, और वो है हमारे डेली प्रोडक्ट, डेली नीड्स के प्रोडक्ट जिनको हर इंसान को जरूरत होती है। कितने लोगों के घरों में टूथपेस्ट यूज होता है, साबुन यूज होता है, शैम्पू यूज होता है, फेस वॉश यूज होता है, बॉडी टैल्क होता है, किचन में मसाले यूज होते हैं, डिओडोरेंट, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज होता है, टी, कॉफी, कुकिंग ऑयल। ये वो प्रोडक्ट हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जब तक इंसान रहेगा, हर घर में यूज होंगे। हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जो इन्हीं प्रोडक्ट से आप अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। वो कैसे? आप ये सभी प्रोडक्ट आज से पहले कहां से ला रहे थे? डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस मार्ट या किसी भी अपने आसपास की किराना, एफएमसीजी, परचून की दुकान से। आपको मिल क्या रहा था? आप पैसे देते थे दुकानदार को, दुकानदार आपको सामान देता था, साथ में यदि आप किसी बड़े उसमें जा रहे हो शोरूम में, बिग बाजार, डी मार्ट, तो कुछ डिस्काउंट भी मिल गया कभी कभार। और आपको मिलता था नो रिफंड गारंटी, यानी आपने प्रोडक्ट यूज किया, पसंद नहीं आया तो आपको वापस करने का हक भी नहीं मिलता। लेकिन अब हम आपके सामने एक ऐसी कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं जहां आप अपनी दुकान बदल के अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट है मोदी केयर का, ब्रांड मोदी केयर का, जिसने पूरी भारत में, पूरे देश में आज तहलका मचा रखा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मोदी केयर के साथ आज प्लग होने वाले हैं। मोदी केयर में क्या होता है? वही जो आप उन डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस मार्ट में आप करते थे। आपको पैसे देने हैं, पैसों के बदले आपको सामान मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% तक का, आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। और जो सबसे अच्छी चीज है जो कहीं नहीं मिलती, वो है आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हो मोदी ग्रुप के। तकरीबन पूरे देश में 350 करोड़ का मंथली टर्नओवर है, उसके बिजनेस पार्टनर बन जाते हो आप। और वो बिजनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा मोदी केयर है क्या, मोदी केयर का मिशन क्या है, मोदी केयर की नीयत क्या है। मोदी केयर की नीयत है फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरी इंडियन, भारत के हर नागरिक को आर्थिक आजादी देना। प्रोफाइल की बात करें तो आज से 25-26 साल पहले 96 में भारत की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जो स्टार्ट हुई, वो थी मोदी केयर। 1996 में मोदी केयर का जन्म हुआ। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। और मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है, 350 करोड़ का महीने का टर्नओवर आज करती है। 25 साल हो गए और पार्ट है 90 साल पुराने मोदी ग्रुप का। मोदी ग्रुप की मैं बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, आप नहीं जानते तो गूगल करना, गूगल पे आप मोदी ग्रुप के इतिहास को देखना कि कितना बड़ा बिजनेस घराना है, 65,000 करोड़ का। तकरीबन आज 80 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट हैं जो इस महीने 1 करोड़ को टच करने वाले हैं। आईडीएसए का फाउंडर मेंबर रहा है। सभी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी जीएमपी सर्टिफाइड है और आपको मोदी केयर देता है। 50 से ज्यादा मॉल एंड ब्रांचेस, 90 से ज्यादा मोदी केयर के डीपी स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में। इसके जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर समीर मोदी जी, जिनका एक ही मकसद है, वी आर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी और प्रोडक्ट इज आजादी। यदि आप आते हैं यहाँ तो आपको मिलेगी अपने सपनों की आजादी। मैं बात करूं मोदी केयर किन प्रोडक्ट में डील करता है। आज जो सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है इम्यूनिटी, कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा हेल्दी रहना, हमारा हेल्दी ठीक रहना। और उसके लिए मोदी केयर आपको मदद करेगा वेल सप्लीमेंट्स की रेंज से। हमारे पास आयुर्वेदिक, हमारे पास
केमिकल फ्री ऐसे प्रोडक्ट की रेंज है जिनको आप यूज करके आप अपनी हेल्थ को हर वायरस से, हर बैक्टीरिया से, हर बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पर्सनल केयर की रेंज है। मोदी केयर देता है आपको ब्रांडेड वो चीज, मोदी केयर प्रोवाइड करता है स्किन केयर की बेहतरीन रेंज। आपके कपड़ों को धोने के लिए मोदी केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए कॉस्मेटिक की, अर्बन कलर की बहुत बढ़िया शानदार रेंज है। आपकी किचन के लिए मोदी केयर के पास फूड प्रोडक्ट हैं, मसाले हैं और भी बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर, खेती किसानी के लिए हमारे पास एग्रीकल्चर रेंज है। आपकी बाइक, आपकी गाड़ी के लिए ऑटो केयर की रेंज है। और घर की साफ सफाई के लिए, घर की मेंटेनेंस के लिए मोदी केयर के पास होम केयर की रेंज है। और ऐसे ही 14 से ज्यादा कैटेगरीज और 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर के पास हैं। अब बात आता है तो अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा अच्छा तो ये सामान बेचना पड़ेगा घर घर। अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो अच्छे घर का हूं, मैं कैसे घर घर सामान बेचूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मोदी केयर में आपको सामान नहीं बेचना, आपको बनना है ब्रांड एम्बेसडर। आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं और वो प्रोडक्ट प्रमोट आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप लॉकडाउन में घर पे रह के मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं और भी हजारों तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम सिखाएंगे आपको कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करते हैं। आपका यदि कोई इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट यूज करने में तो वो मोदी केयर की स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर करेगा। आपको सिर्फ प्रोडक्ट एंडोर्स करना है और इसी की ताकत मैं बताना चाहूंगा, प्रमोशन की ताकत। आज जितने भी भारत में सेलिब्रिटी हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, वो सब लोग आज पैसा जो कमा रहे हैं वो अपने काम से उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना वो प्रोडक्ट प्रमोट करके कमा रहे हैं, एंडोर्समेंट से कमा रहे हैं। विराट कोहली 46 करोड़ रुपए सैलरी से कमाता है, 1,120 करोड़ रुपए वो एंडोर्समेंट ब्रांड प्रोडक्ट प्रमोट करके कमाता है। और आज 167 करोड़ उसकी ईयरली इनकम है जिसमें 120 करोड़ उसके ब्रांड एंडोर्समेंट के हैं। आपने सुना होगा एमआरएफ टायर, टी-शर्ट, पेप्सी, बूस्ट, स्मैप्स, कोलगेट, नितेश स्टेट, वोल्वरिन टायर्स, मान्यवर, पीएनबी, सैमसोनाइट, जियोनी, यूसीएल, विक्स, ओडी, पूमा, ये वो ब्रांड हैं जिनको कि विराट कोहली प्रोडक्ट प्रमोट करता है, जिनके प्रोडक्ट आपने देखे होंगे टीवी पे, बहुत सारी सोशल मीडिया पे इनकी एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट प्रमोशन विराट कोहली करता है। तो फ्रेंड्स आपके पास आज मौका है वो सेलिब्रिटी बनने का, वो अपनी लाइफ में उस चीज को अचीव करने का। आप भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आप भी अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं और वो इनकम कमा सकते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कमाते हैं इतनी बड़ी इनकम। पैसा बेचने में नहीं है, पैसा एंडोर्समेंट में है, प्रमोशंस में है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बेचने में फायदा नहीं है, पैसा है नेटवर्क बनाने में, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने आज आई है। बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को लेने में बहुत समय लग जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे, तो पुजारी जी थे। वो पुजारी जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनका मंदिर था शिव जी का और उनकी आस्था थी कि शिव जी मेरा बहुत अच्छा करेगा, मेरी हमेशा देखभाल करेगा, मेरे पे आशीर्वाद बना के रखेगा। एक दिन बहुत बारिश हुई, अचानक उस गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई, सब घर डूबने लग रहे थे, लोग भागने लगे इधर से उधर और सब लोग एक ही चीज कह रहे थे कि निकल लो, डूब जाएंगे। पर पंडित जी, पुजारी जी एक ही चीज कह रहे थे कि मेरा शिव जी, मेरे भोलेनाथ मुझे बचाएंगे, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब गांव के लोग उनके पास आए, बोले पुजारी जी चलो आप भी चलो वरना डूब के मर जाओगे। पुजारी जी ने बोला मेरा भोलेनाथ आके मुझे बचाएगा, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। पानी ज्यादा बढ़ गया, डूबने लगे घर, नाव में लोग आ गए। अब की बार नाव लेके लोग आए और बोले पुजारी जी चलो नाव में बैठो, चलो डूब जाओगे, घर टूट रहा है आपका। पुजारी जी बोले मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव जी मुझे आके बचाएंगे। थोड़ी देर बाद बाढ़ ज्यादा बढ़ी, घर डूब गया। पुजारी जी छत पे चढ़ गए, अपने घर की छत पे थे, ऊपर से मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स आने लगे और उन्होंने पुजारी जी को बोला पुजारी जी अब तो आ जाओ, आपका घर डूब चुका है, आप मरने वाले हो। पुजारी जी बोले नहीं आ रहा, मेरा भोलेनाथ मुझे आएगा बचाने के लिए। वो उनका विश्वास था। लेकिन हुआ क्या, बाढ़ ज्यादा आई, डूब गए, मर गए पुजारी जी। और मरने के जब बाद भोलेनाथ से मुलाकात का समय आया
तो बोले हे प्रभु, जिंदगी भर आपकी सेवा की, आपकी हर चीज को मैंने फॉलो किया और आपने मेरे साथ क्या किया, धोखा, आपने मुझे बचाया तक नहीं। शिव जी को गुस्सा आया और बोला कि मूर्ख प्राणी, मैं आया तो था उन गांव वालों के बेस में, मैं आया तो था नाव लेके, मैं आया तो था हेलीकॉप्टर लेके, और तू क्या चाहता है? मैं शरीर पे शेर की खाल और गले में सांप डाल के आता जब तू मानता कि मैं शिवजी हूं। तो हमें आज समझने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, किस फॉर्म में आ रही है, कौन आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या छोड़नी है, निर्णय आपका है। यदि आपने डिसीजन आज लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बात करते हैं मोदी केयर में किस तरीके से काम होता है। आपने मोदी केयर प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट के बदले में आपको मिलते हैं कुछ पॉइंट। 50 रुपए का सामान खरीदा, 1 पॉइंट मिला पीवी, जिसको बोलते हैं पीवी। 100 रुपए का सामान खरीदा, 2 पीवी मिले। 2500 का सामान खरीदा, 50 पीवी। 5000 का सामान खरीदा, 100 पीवी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपने 150 रुपए का मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदा, आपको मिले 3 पीवी। अब आप यू हैं, आप शुरुआत करते हैं यू, मोदी केयर को 150 रुपए देते हैं, डिओडोरेंट खरीदते हैं, एक परफ्यूम खरीदते हैं डिओ, और आपको मिलते हैं, मोदी केयर आपको देता है 3 पीवी। आप उस डिओ को लगा के अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और फ्रेंड कहता है बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मुझे भी चाहिए, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने उनको मोदी केयर के बारे में बता दिया और वो भी मोदी केयर के पास जाके वो प्रोडक्ट ले आता है। कमाल की बात देखिए कि 3 पीवी मोदी केयर उसको भी देगा और 3 पीवी आपको भी देगा, जबकि आपने उस प्रोडक्ट के लिए कोई पैसे खर्च नहीं किए, आपने सिर्फ अपने दोस्त को उसकी खास बात बताई, खासियत बताई। अब वो दोस्त उस डिओ को लगा के शादी में जाता है, उसकी एक दोस्त उससे पूछती है बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, आप में से कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, कौन सा डीओ यूज किया? उसने बोला मोदी केयर का एसेंशियल का डीओ आता है, आप भी यूज करो, बहुत जबरदस्त है। उसकी फ्रेंड ने फटाफट मोदी केयर की स्टोर से जाके डीओ खरीदा। कमाल की बात देखिए कि मोदी केयर ने उसकी फ्रेंड को दिए 3 पीवी, उसके दोस्त को दिए 3 पीवी, और 3 पीवी मिले उसको खुद को, यानी आपको, और टोटल प्रोडक्ट आपने एक खरीदा लेकिन 9 पीवी हो गए। ये पावर है पैसिव इनकम की, जहां आपको पता भी नहीं कि कैसे आपके पीवी बढ़ रहे हैं। और पीवी मींस इनकम। मोदी केयर में जितने ज्यादा पीवी होंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट और इनकम आएगी। तो आपको पता भी नहीं लगता। आज मेरे पास 2000 से ज्यादा लोगों की टीम है, मुझे पता भी नहीं है कि देश के किस हिस्से में, किस स्टेट में वो लोग मोदी केयर के साबुन से नहा रहे हैं, मोदी केयर की पेस्ट कर रहे हैं। जब जब वो ऐसा करेंगे मेरे घर में पैसा आएगा। कमाल की बात है कि मैं इस इनकम को रोक नहीं सकता। आज मैं जानता तक नहीं उन लोगों को, मैं कैसे मना करूं कि आप, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग नहाना धोना बंद कर दो। कमाल की बात है कि मैं अपनी इनकम को अब रोक नहीं सकता। जब तक वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जब जब वो यूज करेंगे, तब तक मेरे पास पैसे आएंगे। ये पावर है मोदी केयर बिजनेस की, मोदी केयर के पैसिव इनकम की। मोदी केयर आपको देता है 10 तरीके की जबरदस्त इनकम, 20% तक सेविंग ऑन कंजप्शन, 20% तक रिटेल प्रॉफिट, 7 से 16% का कैशबैक, 4% का डायरेक्टर बोनस, 14% का टीम बिल्डर बोनस। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपकी इनकम बढ़ते जाती है। 15% एलपीबी बोनस, आपको विदेश घूमने के लिए 2 फॉरेन ट्रिप्स हर साल आपको मिलेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉरेन ट्रिप्स मोदी केयर से लिए हैं। गाड़ी खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए महीना तक मोदी केयर देगा। घर खरीदने के लिए 1,20,000 रुपए महीना तक आपको मोदी केयर देगा। अटूट बंधन 21 लाख रुपए महीना आपको मोदी केयर देगा। आइए हम मिलवाते हैं कुछ हमारे कार अचीवर्स से। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जयपुर से हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कपिल वर्मा जी, जो कि 90 लाख रुपए की V90 वोल्वो V90 कार के साथ खड़े हैं। कुछ समय पहले इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। आज 8 से 9 लाख रुपए और V90 गाड़ी के साथ जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बात करें मीनाक्षी मैम की। मीनाक्षी मैम के पास मर्सिडीज है, पिछले 5 सालों से मोदी केयर को बिल्ड कर रही है और 5 सालों में 7 से 8 लाख रुपए मोदी केयर से पैसिव इनकम कर रही है और एक 60 लाख की मर्सिडीज चलाती हैं। उसके बाद बात करूं एक यंग चैंपियन की, हमारे संतोष शेट्टी जी, जो कि साउथ से आते हैं। मोदी केयर से अभी 1 करोड़ की पोर्शे गाड़ी ली है और बहुत कम उम्र में उन्होंने 20 लाख रुपए की इनकम को टच किया है। बात करो एक छोटी सी बच्ची का, 22 साल की अक्षी दत्ता, फरीदाबाद की लड़की,
जो कि अपनी कॉलेज टाइम में मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया था, आज 40 से 50 लाख रुपए की जगुआर कार चलाती है और खुद की शादी अपने पैसों से की है। बात करूं मैं जयपुर के ही ऐसे यूथ की, मिस्टर विकास चौधरी जी 16 महीनों में 16 लाख की टॉप मॉडल वर्ना कार, जिनसे आप में से बहुत सारे लोग परिचित भी होंगे, मिले भी होंगे। बात करूं मंजीत सर की, मंजीत जी बहुत कम उम्र में स्टूडेंट लाइफ में ही बिजनेस को 2 साल पहले स्टार्ट किया था और आज एक बहुत जबरदस्त 16 लाख रुपए की किया सेल्टोस और 2 लाख रुपए से ज्यादा मंथली इनकम पे है। बात करें तो अगेन एक यंग लीडर की, 25 साल की उम्र में निशांत भार्गव 20 लाख रुपए से ज्यादा मोदी केयर से कमा रहे हैं और उनके पास है तकरीबन ब्रांड बहुत जबरदस्त 40 से लाख रुपए की वोल्वो कार। बात करूं तो इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत की थी तो सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताया था कि दीदी ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, बहुत मजा आएगा। दीदी ने कहा बोले ये भी पागल, मैं भी पागल हो जाती हूँ, देखते हैं कितना मजा करते हैं, 2 पागल मिलते हैं। शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद एक हाउस वाइफ 1.5 साल के अंदर 21 लाख रुपए की टॉप मॉडल क्रेटा में घूमती है। मुझे प्राउड अपनी बहन पे कि उसने मेरी बातों को माना और 21 लाख रुपए की गाड़ी आज चलाती है। गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, लेकिन एक सपना था कि परिवार का भाई बोल रहा है तो कोई अच्छी चीज वो बता रहा होगा, सीखती हूँ, सीखने के बाद देखेंगे कि क्या निकलता है। 1.5 साल सीखा, इस बिजनेस को किया और आज 21 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी मेरे घूमती है। मैं बात करूं कुछ इनकम की, मैं कहानी बताना चाहता हूँ एक होटल वेटर से, वो 1 करोड़ की पोर्शे गाड़ी के ओनर मिस्टर संतोष शेट्टी जी की। संतोष जी ने कुछ समय पहले इस बिजनेस को शुरू किया था और लॉकडाउन में से पहले मार्च 2020 में उनकी इनकम 7 लाख रुपए महीना थी मोदी केयर से। लॉकडाउन में मार्च महीने से अक्टूबर महीने तक 19 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में, चैट बॉक्स में बताओ किस बिजनेस में इतनी ग्रोथ आप ले सकते हो, या किस बिजनेस में आपने सुना है लॉकडाउन में 7 लाख से 19 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंच सकते हैं। अभी अभी इन्होंने 1 करोड़ की पोर्शे गाड़ी ली है और ये एक होटल में वेटर थे, घर में खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस को सीखा, समझा और वो अचीवमेंट किया जो शायद कोई नहीं कर पाया। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक कॉलेज स्टूडेंट की, 22 साल की लड़की अक्षी दत्ता की, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में मोदी केयर से जगुआर कार ली है। जगुआर, वो कुड़ी कहंदी जगुआर, आपने गाना बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो सपने हैं जो इन लोगों ने अपनी लाइफ में पूरे किए हैं। लॉकडाउन की बात करूं तो 9 लाख रुपए से 14 लाख रुपए 1 साल के अंदर इनकी ग्रोथ आई है। 2020 में जब दुनिया के हर बिजनेस पे ताला लगा हुआ था, सरकार कह रही थी शटर उठा दिया तो जेल में भेज देंगे, तब इनके बिजनेस में 9 लाख से 14 लाख रुपए की ग्रोथ आई है। आपके सामने गुजरात के बड़ौदा के एक ऐसे यूथ की, एक ऐसे बच्चे की कहानी आपको बताना चाहता हूं जो कि अपनी छोटी सी उम्र में अखबार बेचा करता था, साइकिल पे अखबार बेचा करता था। सुबह अखबार बेचता था, दोपहर शाम को पाउच बेचता था। पिता एक रेडी लगाते थे, मार्केट में ठेला लगाते थे, अलग अलग चीजों का ठेला लगाते थे। वो इंसान, उसको किसी ने मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताया और आज 0 से 7 लाख रुपए महीना उसकी इनकम है। मोदी केयर से एक गाड़ी 16 लाख की टॉप मॉडल MG हेक्टेयर ले चुके, ये उनकी सेकंड गाड़ी है मोदी केयर से। इंपॉर्टेंट बात है ये नहीं है कि वो एक अखबार बेचने वाले छोटे से बच्चे से आज 7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने अपने दोस्त को बताया था मोदी केयर को शुरू कर दिया होता तो आज ज्यादा नहीं तो 3 से 4 लाख रुपए की उसकी भी पैसिव इनकम हो सकती थी। उसने उस अपॉर्चुनिटी को समझा नहीं जो दुनिया के हर बड़े बड़े बिजनेसमैन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यही है आने वाले टाइम का बिजनेस, यही है आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बिजनेस। जो कि अखबार बेचता था वो आज 7 लाख रुपए महीना पहुंच चुका है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप सभी लोग कैलकुलेट करें कि यदि आपने 1 महीना भी डिले किया, आपने 6 महीने भी डिले किया, तो आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को कुछ लोगों ने और शुरू किया था, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। लॉकडाउन में इनकी इनकम थी 80 लाख रुपए। आज 2021 में, 2020 में मात्र 6 से 8 महीने में ये 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा रही हैं। दोस्तों
ये वही घूंघट में रहने वाली लेडीज हैं मकराना की, जो 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा रही हैं। अपने घर के ऊपर हेलीपैड है। आज किसी भी चीज को लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता इनको। अपने परिवार को सपोर्ट किया, इस बिजनेस को समझा और इस बिजनेस से 5-5 मर्सिडीज कार लेके आई। मैं एक एग्जांपल देने चाहूंगा, प्रमोद आचार्य जी, उड़ीसा भुवनेश्वर के प्रमोद जी, जो कि कभी अपने जमाने में कुछ समय पहले सुसाइड, कर्जे में इतने ज्यादा दब चुके थे कि सुसाइड करने वाले थे। किसी ने उनको मोदी केयर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और उन्होंने इस चीज को समझा और आज 40 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और अभी अभी उन्होंने 20 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी है। हम 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने का नहीं सोच सकते, उन्होंने 20 लाख की बाइक खरीदी है और तकरीबन 7 गाड़ियां वो मोदी केयर से लेते हैं। वो कहते हैं मैं मोदी केयर से हर साल नई मर्सिडीज लेके आता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें सोचने की जरूरत है कि इसी देश में, हमारे पड़ोस में ऐसे लोग क्यों हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं वो कि वो हर साल नई मर्सिडीज लेके आते हैं, 20 लाख रुपए की 2 पहियों की बाइक लेके आते हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। क्यों हम मोदी केयर बिजनेस को, क्यों हम ड्रीमर्स क्लब को ज्वाइन करें और यहाँ इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें। इसके कुछ बेनिफिट है, मैं आप सबके सामने बताना चाहूंगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इस बिजनेस में यदि आप 1 साल रहते हो तो आप ऐसे इंसान बन जाते हो जो स्टेज पे बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों से बात करेगा। कम्युनिकेशन स्किल, उसकी ग्रूमिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, उसे पता लग जाएगा सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, टीम कैसे बढ़ानी है, लोगों का कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, नेटवर्क बनाना है। पब्लिक स्पीकिंग, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा वो पावर है इस कॉन्सेप्ट में, जहां आप स्टेज पे लाखों लोगों के सामने बोलने लग जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग आती है आपको। पैसिव इनकम, यदि आप चाहते हो पैसिवली आप काम करो ना करो, एक बार मेहनत करने के बाद जिंदगी में वो पैसा आपको आता रहे, तो वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैसिव इनकम का, नॉमिनी बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके बाद आपके बच्चों को, उसके बाद उसके बच्चों को नॉमिनी को ट्रांसफर होने वाला कॉन्सेप्ट है जो 7 पीढ़ियों तक चलेगा। यदि आपने आज 1 लाख रुपए महीना पे काम करना बंद कर दिया, यानी आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते, आपने टीम बनाई है, वो टीम काम करेगी, उसके बाद आपके वो बच्चों को वो पैसे कंटिन्यूअस हर महीने आते रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ऐसे लीडर्स के जिनको भगवान ने बहुत कम समय में हमसे जुदा कर दिया, हमसे उठा लिया, हम इस दुनिया से उठा लिया, लेकिन आज उनके परिवार को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कंटिन्यूअस आ रहा है उस काम का जो वो 2 से 3 साल में करके गए थे। मैं बात करूंगा इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती की, ये आपको देता है नेम, फेम, मान सम्मान की वो जिंदगी जिसको आप और कहीं नहीं ले सकते। तो ये ड्रीमर्स क्लब है, इसमें क्या होता है उसका हम एक वीडियो देखते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हमारे साथ लाखों लोग जुड़ के इस अपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा वो 4 तरीके जिनसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर का 1000 रुपए का सामान खरीद के बिजनेस कर सकते हैं। आप लॉयल्टी ऑफर 50 पीवी 100 पीवी में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप फास्ट स्टार्ट 10% से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है, आपको जब आप 20 पीवी यानी आप 1000 रुपए का सामान अपना इस बिजनेस से अपने घर के लिए खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है लाइफ टाइम आईडी एक्टिवेशन का। 50 पीवी यानी 2 से 3000 का घर का सामान आप खरीदते हो तो आपको मिलते हैं तकरीबन 3000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट और 50% तक आपको डिस्काउंट आईडी एक्टिवेशन मिलता है। 100 पीवी यानी 5000 का आप सामान खरीदते हो तो आपको मिलता है तकरीबन 6500 के बेनिफिट्स, 50-60% आपको डिस्काउंट। और आप यदि फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने सपनों के लिए इंतजार नहीं करना, बहुत स्पीड से आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो हम आपको स्वागत करते हैं फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में। आप फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें आपको पहले ही महीने आपका लेवल वो 10% चला जाएगा। आपको मिलेंगे तकरीबन 2000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट और बेनिफिट। आप चाहते हैं और स्पीड से काम करना तो आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें आपका पहले ही महीने जो लेवल है वो 16% डायरेक्टर से स्टार्ट करेंगे आप और आपको मिलेगा 4% डायरेक्टर बोनस। किस तरीके से ज्वाइन करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आपको अपना आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड यदि है तो ठीक है। आपको उस इंसान को भेजना है जिसने आपको इनवाइट किया है इस मीटिंग के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबसे पहले थैंक यू बोलिए उस इंसान को जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, क्योंकि वही काम मुझे भी किसी ने एक दिन किया था और आज मैं लाखों रुपए की पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा हूं, अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। किस तरीके से आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया और आने वाले समय में आप भी यहाँ से एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और इनकम एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप अपने उस इंसान को थैंक यू बोलिए जिसने आपको ये लिंक भेजा है और कांटेक्ट कीजिए उससे और पूछिए कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं चाहता हूं अभी आप सब लोग 10 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है यदि आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया। ड्रीमर्स क्लब में आज हमारे साथ हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। मैं देखना चाहूंगा वीडियो में आप सभी को, आप अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए क्या नुकसान होगा, क्या लुट जाएगा यदि आपने आज काम स्टार्ट किया, तो क्या नुकसान होगा मोदी केयर को ज्वाइन करने से। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपसे कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जा रही, कोई पैसा नहीं लगता। यदि आप इसको शुरू करते हैं और अपने सपनों को पा लेते हैं तो वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और यदि आप आज नहीं करते तो जैसे हैं वैसे तो हैं ही। जो लाइफ आज से पहले चल रही थी वही चलेगी, बदलाव नहीं करेंगे तो वही गारंटीड वही लाइफ चलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं आपकी जिंदगी में वो होगा जो आप अपने आसपास के 5 लोगों के साथ हो रहा है। आप यदि कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आप अपने आसपास के 5 लोगों की एवरेज इनकम का एवरेज कमाएंगे। यदि आपके आसपास के लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो ये गारंटीड है आप 1 लाख रुपए महीना जिंदगी में कभी नहीं कमा सकते जब तक आप अपने जो है आप अपनी लोगों की उस इन्फ्लुएंस को उसको चेंज नहीं करोगे, तब तक आपके साथ बदलाव नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। थैंक यू। इसी के साथ